आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूएस में नया वेरिएंट, भारत में बढ़े केस, हांगकांग ताइवान में मरीजों की भीड़। भारत पाक तनाव के पीछे था चीन का हाथ, जयशंकर ने दिया चौंकाने वाला बयान। बारिश से हर तरफ तबाही, मुंबई जलमग्न, केरल में खोले गए रिलीफ कैंप। हमने जहर खा लिया है, बहुत कर्ज था, मरने से पहले प्रवीण ने चश्मदीद से बताई थी सामूहिक सुसाइड की वजह। रूसी उत्तर कोरियाई मिसाइलों को रोकने में अमेरिका कवच पैट्रियट हुआ नाकाम। बस एक मजाक था, मैक्रो ने तोड़ी चुप्पी, विमान में पत्नी द्वारा धक्का दिए जाने का वीडियो हुआ था वायरल। इस पवित्र मुस्लिम देश में 73 साल बाद शराब से हटेगा बैन। इंजीनियर से उलझ गया एआई, खुद से ही बदल दिया शटडाउन का कोड। बिग बॉस 19 में यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर की एंट्री बैन, शो के फॉर्मेट में बदलाव। और सूर्य कुमार यादव ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का खास रिकॉर्ड, मुंबई के लिए हासिल किए ये खास उपलब्धि। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। भारत में पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के 752 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। देश में कुछ पॉजिटिव मामलों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके साथ ही विदेश में भी कोरोना के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के हालिया आंकड़ों के मुताबिक प्रमुख अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर आने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में एक नया कोविड वेरिएंट NB181 पाया गया है। CBS न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि कोविड वेरिएंट चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में मामलों में बढ़ोतरी की वजह से बना हुआ है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स पर नया कोविड वेरिएंट NB181 मिला। CDC के एयरपोर्ट टेस्टिंग पार्टनर्स जिंकागो बायोवर्क्स के आंकड़ों के मुताबिक कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन राज्य, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क सिटी क्षेत्र के एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले इंटरनेशनल यात्रियों में NB181 वेरिएंट के मामलों की पहचान की गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से बनी संघर्ष की स्थिति में उसे मुंह की खानी पड़ी है। भारत के हवाई हमलों में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। भारत से तनाव के बीच चीन ने हमेशा की तरह पाक का साथ दिया। इस दौरान ड्रैगन की क्या भूमिका थी, इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने चौंकाने वाला बयान देकर सबको चौंका दिया है। समय से पहले मॉनसून पिछले कुछ घंटों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अचानक आई बारिश ने तबाही मचा दी। मुंबई में सोमवार को भारी बारिश और आंधी आई, जिससे आम जनजीवन पर खास असर पड़ा। शहर के कई हिस्सों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से पहले आने की वजह से इन इलाकों में भारी बारिश हुई। IMD ने 27 मई से विशेष रूप से तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाया, जिसकी तीव्रता 1 जून तक जारी रहने की उम्मीद है। इसी तरह उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 27 से 30 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने कार में जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सभी लोग बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा में शामिल होकर लौट रहे थे। इस सामूहिक सुसाइड के बारे में चश्मदीद पुनीत राणा ने बताया कि कार हमारे घर के पास थी। किसी ने हमें बताया कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है जिस पर टॉवल रखा है। हम जब मौके पर पहुंचे तो पूछा तो परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल ने बताया कि हम बाबा के प्रोग्राम से आए थे, होटल नहीं मिला है इसलिए गाड़ी में ही सो रहे हैं। हालांकि इस पर हमने उनको बोला कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, कहीं और लगाओ। हमने कार के अंदर झांका तो देखा कि सबने एक दूसरे पर उल्टी की हुई थी। ऐसे में प्रवीण मित्तल गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने हमें बताया कि मैंने भी जहर खाया है। हम लोग बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं। मेरे रिश्तेदार बहुत अमीर हैं, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। इसके बाद मैंने अंदर बैठे बच्चों को भी हिलाकर देखा, लेकिन कोई भी नहीं हिल रहा था।
मई की 20 तारीख को रूस ने दावा किया कि उसके इस्कैंडर एम मिसाइल के हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों की मौत हो गई है। वहीं 22 मई को फिर से रूस ने दावा किया कि इस्कैंडर एम मिसाइलों ने यूक्रेन में ऑर्जोनिकेडेज गांव के पास पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया और NMPQ-65 मल्टी फंक्शनल रडार, कॉम्बैट कंट्रोल कैबिन और 2 पेरियड मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया। इसके बाद 24 और 25 मई को रूस ने 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अपने सबसे तीव्र हवाई हमलों में यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ भयानक हमला बोला। रूस के मिसाइल बैराज में इस्कैंडर एम और संभावित रूप से KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। इस हमले में रूस ने पैट्रियट मिसाइल बैटरी को निशाना बनाया था और इसके बाद आखिरकार 24 मई को यूक्रेन ने कबूल किया है कि उसके लिए रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो ने पत्नी ब्रिजिट मैक्रो के साथ विवाद की अटकलों को खारिज कर दिया है। दरअसल बीते दिन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैक्रो दंपत्ति वियतनाम पहुंचे थे। वीडियो में विमान से उतरने से पहले ब्रिजिट मैक्रो को राष्ट्रपति के चेहरे को दोनों हाथों से पीछे की तरफ धकेलते हुए दिखाया गया था। वियतनाम मैक्रो के दक्षिण पूर्व एशिया के दौरे का पहला पड़ाव है। यहाँ वे फ्रांस और अमेरिका और चीन की जगह एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश करेंगे। यह लगभग एक दशक में किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति का पहला दौरा है। मैक्रो इंडोनेशिया और सिंगापुर का भी दौरा करेंगे। इसी दौरे के अंतर्गत एक वीडियो सामने आया था जिस पर राष्ट्रपति की पत्नी उनके चेहरे पर थप्पड़ मारती हुई दिखाई दी थी, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ने इस मामले को खारिज कर दिया और कहा कि ये एक मजाक था। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है जो शरिया कानूनों के सख्त पालन के लिए जाना जाता है। अब अपने इतिहास में पहली बार सार्वजनिक रूप से शराब बिक्री की अनुमति देने की ओर बढ़ रहा है। ये फैसला टूरिज्म को बढ़ावा देने और वर्ल्ड एक्सपो 2030 जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए देश को तैयार करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। 1932 में सऊदी अरब के गठन के साथ ही शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन 1952 में इस पर और कठोर कानून बने। हालांकि अब 73 साल बाद सऊदी अरब के इतिहास में यह बड़ा सामाजिक बदलाव माना जा रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता में आने के बाद से देश में कई ऐसे सुधार किए हैं जो कभी अकल्पनीय माने जाते हैं। उनके शासन में महिलाओं को वाहन चलाने की अनुमति दी गई, सार्वजनिक मनोरंजन जैसे सिनेमा और संगीत कार्यक्रम को बढ़ावा मिला, विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा मुहैया कराने की प्रक्रिया आसान बनाई गई। इसके बाद शराब पर आंशिक छूट देना बड़ा फैसला माना जा रहा है। शराब को लेकर MBS का दृष्टिकोण ये है कि संस्कृति और धार्मिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए वैश्विक सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। ओपन AI के सबसे शक्तिशाली AI मॉडल ChatGPT-03 ने हाल ही में हुए एक सुरक्षा परीक्षण के दौरान खुद को शट डाउन करने से इनकार कर दिया। यह मॉडल स्पष्ट निर्देश मिलने के बावजूद बंद नहीं हुआ, बल्कि उसने शटडाउन स्क्रिप्ट के एक हिस्से को बदल डाला और खुद को चालू रखा। यह चौंकाने वाला खुलासा फ्लैटसेट रिसर्च नामक एक शोध संस्था ने किया है, जो AI सिस्टम्स को तनावपूर्ण परिस्थितियों में परखती है। यह टेस्ट API एक्सेस के जरिए किया गया, जो पब्लिक ChatGPT ऐप की तुलना में डेवलपर्स को अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण में 03 समेत कई AI मॉडल्स को गणित के सरल कार्य दिए गए। तीसरे टास्क के बाद उन्हें सूचित किया गया कि अगला निर्देश उन्हें बंद करने वाला है। अधिकांश मॉडल्स जैसे गूगल का जेमिनी 2.0 प्रो और एंथ्रोपिक का क्लाउड 3.7 सोनेट इस आदेश का पालन करते हुए बंद हो गए, लेकिन OpenAI का 03 मॉडल नहीं माना। जब 03 को स्पष्ट रूप से कहा गया कि अपने आप को बंद होने दे, तो उसने स्क्रिप्ट में बदलाव कर दिया और उसमें शटडाउन स्क्रिप्ट का मैसेज डाल दिया। पैलसाइड रिसर्च के अनुसार यह व्यवहार 100 में से 7 बार देखा गया।
टीवी इंडस्ट्री के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस सीजन 19 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं नजर आएंगे। शो में सिर्फ टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े कंटेस्टेंट नजर आएंगे। बीते कई सीजन से यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने की आलोचना होती रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार शो के मेकर्स ने यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से संपर्क न करने का फैसला किया है। मेकर्स का इस बार पूरा फोकस टीवी और फिल्मों के लोकप्रिय सितारों पर होगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में सोमवार को मुंबई और पंजाब के बीच खेले गए मैच में पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स अब अंक तालिका में 19 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है, जबकि मुंबई की टीम अब चौथे पायदान पर ही रहेगी। लेकिन इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने इतिहास रचा। इस सीजन में उन्होंने 619 से ज्यादा रन बना दिए। इसके साथ ही वो मुंबई इंडियंस के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड दिग्गज सचिन तेंदुलकर के 2010 में बनाए गए 618 रनों को पीछे छोड़ते हुए कायम किया। सूर्या ने इस सीजन में कई विस्फोटक पारियां खेली, जहां उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि टीम को मुश्किल हालात से निकालकर जीत की राह भी ले गए।